Jamata the Divine Family, thank you so much for your lovely comments, like, share and subscribe। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जो भी हमारे डिवाइन फैमिली के नए मेंबर्स बने हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, शुक्रिया है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले डिवाइन यूनिवर्स का थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू राधे कृष्णा। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल की ग्रोथ करने के लिए, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, हमारे सारे सब्सक्राइबर को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, यकीन मानिए कुछ ना कुछ सूक्ष्म मैसेज भले ही आपको मिलेंगे, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन टैरो एनर्जी के आधार पर काम करते हैं। अगर आप विश्वास के साथ जुड़ेंगे तो ही आपको सही आंसर्स मिलेंगे। अगर आप आजमाएंगे तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी पिक करती है और आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर मिलते हैं। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए कार्ड सफलिंग के समय, और अपना जो भी प्रश्न है उसे मन में सोचिए, अपने इष्ट से पूछिए, कुछ न कुछ आपको मैसेज गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं किन किन सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हों। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स जय माता दी लिखिएगा, और नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इतनी तेज़ी से कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं आज कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक कार्ड लेते हैं, किस टॉपिक पर यूनिवर्स आज हमारे सब्सक्राइबर्स को रीडिंग देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपकी तरफ आता हुआ धन रोका जा रहा है। तो देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं आपको जो धन मिलना चाहिए जितना उतना नहीं मिल रहा है। किनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किनकी धन की ग्रोथ रोकी जा रही है, ये धन की ग्रोथ कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, क्या इसके पीछे ग्रह गोचर है या किसी तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग या इविल एक्टिविटी है। क्या ये धन को रोकने में सफल हो पाएंगे या फिर आपको गाइडेंस और प्रोटेक्शन मिलेगा, यही टॉपिक आज का है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। किसका धन जो इस वक्त में बहुत अधिक धन मिलना चाहिए, भाग्योदय का समय चल रहा है लेकिन धन बाधा गया है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखिए कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, हम राधा कृष्णा का नाम लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए। धन रोका गया है, ओके। यूनिवर्स की ब्लेसिंग रोकने की कोशिश की गई है, ओके। यहाँ पर हम धन की बात कर रहे हैं। आपके भाग्य में इस वक्त में इस तरीके से आप देख रहे हैं, हाथ में पैसा, सिर में पैसा और प्रॉपर्टी, इतना सुंदर टाइम चल रहा है आपका। जो ग्रहों की स्थिति है और कुछ ऑफर्स भी आपकी तरफ आ रहे हैं। नेम फेम का टाइम है, अगेन बहुत सुंदर एनर्जी। प्रेम जीवन के लिए भी बहुत समय है, लेकिन हो क्या रहा है, इन सब चीज़ों के लिए बर्डन आपको दिया जा रहा है। लवर का उल्टा कार्ड, ठीक है। कंफर्मेशन आपकी प्रेम जीवन को भी खराब, हमने केवल धन की बात की थी लेकिन कार्ड्स में यहाँ पर कहा जा रहा है
ये देखिए, दो लोग एक दूसरे को कब ऑफर कर रहे हैं, आपके प्रेम जीवन को, वैवाहिक जीवन को, आपके संबंधों को। उल्टा कार्ड मतलब इसे बिगाड़ा जा रहा है, बर्डन दिया जा रहा है। आप नेगेटिव एनर्जी में रहें, बर्डन में रहें। और जब ना हम बहुत प्रेम और खुश वाली एनर्जी में रहते हैं ना, एक निश्चल प्रेम और आनंद की ऊर्जा में रहते हैं, तो हम पॉजिटिव, टोटली मतलब हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो हम पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। और जब आप अपने घर में अपने लव वंस के साथ हंसी खुशी से प्यार से रहते हो, तो इससे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आती हैं। तो आपके घर में ना कलह कलेश किया जा रहा है बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ आपस में, ठीक है, इस तरीके से बर्डन दे करके। और 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी आपको बर्डन दे रहा है उनकी उनकी बात आ रही है, 10 नंबर्स और 6 नंबर। ये आपके घर में कुछ इस तरीके की प्लानिंग, प्लॉटिंग, इवल एक्टिविटीज़, बातें क्या है वो तो रीडिंग में आगे पता लगेगा। लेकिन डायरेक्ट आपकी धन की ग्रोथ नहीं रोकी जा रही है, आपके घर में कलह कलेश किया जा रहा है और उसके बाद आपकी धन की ग्रोथ रोकी जा रही है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, फोकस्ड हैं कि मेरे को आगे बढ़ना है ग्रोथ के लिए, लेकिन इस चीज़ को लेके आप फिर स्ट्रक एनर्जी में चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मेरी मेहनत व्यर्थ हो रही है, जैसे किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए, आंखों में पट्टी बांध दी और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। जो पैसा आ रहा है वो भी सही जगह नहीं लग रहा है और प्रॉब्लम हो रही। आपने कहानी सुनी होगी, एक बार एक सेठ जी को शनि की 7.5 आने वाली होती है। सेठ जी लक्ष्मी माँ के बहुत भगत होते हैं, उनके घर में उनकी बहुएं, उनके बेटे बहुत प्यार से रहते हैं। कहानी अलग अलग रूप में आपको शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पर। तो उनके यहाँ से जब लक्ष्मी जी जाने का समय आता है, शनि शुरू होने का समय आता है, उससे पहले दिन ही उनको स्वप्न में लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आपके घर में जो है, आपके घर में कितना प्रेम है ये देखा जाएगा। उसके बाद आपकी भक्ति के अनुसार, आपको अगेन बता रहे हैं कि इसकी 2-3 कहानियाँ हैं। आपकी भक्ति के अनुसार ये डिसाइड होगा कि कितनी ज़्यादा आपकी लक्ष्मी की जो ब्लेसिंग्स है इस शनि की ढैया के, अष्टम ढैया के दौरान आपके ऊपर रहेगी। तो आपकी परीक्षाएं 2 दिन के लिए होंगी, ठीक है। तो सेठ जी कहते हैं, माँ जैसी आपकी इच्छा हो, मेरे घर परिवार में प्रेम बना रहे, हम लोग आपस में प्रेम से रहें, जो भी खाएं बस इतनी कृपा करना। तो माँ कहती है ठीक है। उसके बाद जब सेठ जी के घर में खाना बनता है, खाने में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। सेठ जी खाना खाते हैं तो वो शांत होकर खा लेते हैं, कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा हो गया, वैसे भी माँ ने कहा था कि अब तो मैं तेरे घर से जाने वाली हूँ, ये तो लक्षण ही नमक तेज होना, ये उस चीज़ का भी लक्षण ही है। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नमक तेज हो रहा पत्नी से और बहुओं से। बेटे ने खाना खाया, नमक तेज था, उसे लगा मेरे पापा तो चुपचाप खा गए हैं तो मैं क्यों कहूँ, उसने भी चुपचाप खा लिया, उनके घर की शांति बनी रही। फिर पत्नी ने और बहुओं ने सोचा पुरुष हो के कमा के ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों ने शांति से खा लिया तो वो भी आंख बंद करके खा गए। उनके घर का अन्न बर्बाद नहीं हुआ, सबने खा लिया, उनके घर में कलह नहीं हुआ। तो दूसरे दिन माँ लक्ष्मी ने कहा सेठ जी आप पास हो गए, अब इस शनि की अष्टम ढैया में भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर ये कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि कोई ना इस तरह की चीज़ें आपके घर में कर रहा है। आप चाहो आप नहीं चाहो, कुछ क्षण के लिए आपका दिमाग गर्म हो रहा है, आपके बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, घर परिवार का माहौल ऐसा हो रहा है कि कलह कलेश सुबह शाम हो रहा है और अन्न भी बर्बाद जाने अनजाने चाहे अनचाहे हो रहा है। वहीं से आपकी धन की ग्रोथ रुकी हुई है। तो आप देखते हैं कि
क्यों आपकी धन की ग्रोथ कोई रोकना चाहता है और इसके लिए क्या कर रहा है? डिवाइन पावर बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, हमारी डिवाइन फैमिली के लिए, जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि ऐसा ग्रह के कारण हो रहा है, यस और नो। एक कार्ड लेते हैं। हालांकि हर चीज़ के पीछे ग्रह तो होते ही हैं, लेकिन टोटली ग्रह जब बहुत खराब है तब कई बार थोड़ा सा ग्रह का प्रॉब्लम होता है, उसे पुश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की लोग करते हैं। ग्रह के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वीनस का उल्टा कार्ड, शुक्र का उल्टा कार्ड, तो ये बता रहा है आपको कि किसी तरह की कंफर्मेशन, ये ब्लैक एनर्जीज हैं थर्ड नंबर 3 नंबर की, जिसे हम हमेशा आपसे कहते हैं ना कि ये यहाँ पर आप ये बुरखे वाली लेडी देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कई मज़ारों की एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज के द्वारा आपकी लाइफ में फाइटिंग, आपके बुध और शुक्र को खराब किया जा रहा है। बुध क्या है? छोटे बच्चे हैं। शुक्र क्या है? घर की महिलाएं हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी को ज़्यादा बिगाड़ा जा रहा है। ये शांत ना रहें, खुश ना रहें, और आपका जो सन है, सन यानी कॉन्फिडेंस है, वो डाउन हो जाए। सन का कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है ना, आप एक चमक रहे हैं राजा की तरह है और बहुत सारी मीनिंग आता है। लेकिन ये कार्ड उल्टा, कैसे? आपके घर के बच्चे, आपके घर की महिलाएं, उनकी ऊर्जा बिगाड़ करके, उनकी शुक्र बुध को इन मज़ारों की एनर्जी से खराब करके। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर केवल और केवल ग्रह के कारण नहीं हो रहा है। शायद आप कुछ उपाय भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो उससे तो ठीक हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये कौन है और क्यों कर रहे हैं। कौन है? कुछ हिंट दीजिए डिवाइन पावर, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब कर रहा है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा है, ये कौन है? व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी ये हरकत कर रहा है, ये कौन है? और इसकी कुछ पहचान बताइए और क्यों कर रहे हैं ये भी बताइए। कौन है और क्या ये सफल होंगे, ये भी देखेंगे आगे जाकर। कौन है, कौन है और क्यों कर रही हैं? ओके ओके। मून का नंबर 2 का कार्ड, मून का कार्ड, ठीक है। अगेन क्वीन का कार्ड। कंफर्मेशन फीमेल है, फीमेल एनर्जी है, मदर फिगर है, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों कर रही है भाई ऐसा? ये आपका प्रोटेक्शन तोड़ना चाहती हैं, ओके। आपकी धन की हानि कराना चाहती है, आपका हार्डवर्क पे ना हो ये चाहती है। और ज़्यादातर आपके घर में प्रॉब्लम पूर्णिमा और अमावस्या को होती होगी, ठीक है। जिनके साथ रीडिंग कनेक्ट हो रही है, पूर्णिमा और अमावस्या को होती होगी। ये जो आपका हार्डवर्क है ना, ये चाहती है कि ये पे ना हो, आप इस डिप्रेशन, टेंशन की एनर्जी में रहें, इंजॉय ना करें, सेलिब्रेट ना करें। आपकी तरफ आते हुए ब्लेसिंग्स की तरफ आपका ध्यान ही ना रहे। बादलों के बीच से हाथ में कप लेके कोई आ रहा है, यानी कि कोई यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। सामने 3 कप भरे हैं, लेकिन इंसान अपनी दुनिया में खोया हुआ है। इसके पास कितना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन पर इसका ध्यान नहीं है। इसे भगवान ने क्या नहीं दिया, उसके लिए दुखी है। जब आप दुखी हैं, सबको होता है दुख, ऐसा नहीं है कि इंसान है किसी को दुख नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज आप दुखी रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं। जो है बहुत कुछ ऐसा है, आप देखिए आपके पास, जो बहुतों के पास नहीं है। तो यूनिवर्स यहाँ आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके पास जो है उसमें खुश तो रहिए, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट तो कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए। कभी कभी सबके साथ होता है, 2 मिनट 4 मिनट आप रो लिए, उदास हो गए, उसके बाद फिर खुश होने की, मतलब एक अब कुछ ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता है, वो काम कीजिए। आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंफर्मेशन है। अब इसकी पहचान हम आपको बता देते हैं। दो नंबर राशियां ले लेते हैं, ठीक है।
आपको अंदाज आ जाएगा ये कौन है, ये कौन है, क्यों आपसे इतनी जलन रखती है, क्यों नहीं चाहती आपका धन। राशि देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी कर्क राशि। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में नहीं हो, ये नहीं चाहती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं, आप ग्रो करने, इसको लग रहा है कि ग्रो करने वाले हैं। जैसे आपकी तरफ बादलों से हाथ में कप लिए कोई यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, सामने कुछ चीज़ें हैं, तो ये नहीं चाह रही आप उन पर फोकस करो और एक नई शुरुआत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, और अपने लव वंस को सेव करना है, आपके लिए कुछ नहीं है। और ये चाह रही है कि बहुत बड़ा कोई पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में ना आए। ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं, कंफर्मेशन दीजिए, और कुछ राशियां भी लेते हैं। क्यों, क्यों और कौन। ओके, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, ये राशियां स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हुई हैं। बाकी मेष से लेकर मीन तक सारी राशियां हैं, अपने हिसाब से लीजिए। ठीक है, आपने जो भी, आपके जो भी विजन थे, आपके जो भी सपने थे, उन पर आप फोकस्ड ना करें। ठीक है, उल्टा कार्ड आया होल्ड योर विजन का, इसके लिए आपका हार्डवर्क पे ना हो, योर हार्डवर्क इस पे, इसका उल्टा कार्ड आना, यानी कि ये आपका हार्डवर्क पे ना हो, ये चाहती हैं। और आपको समझ में नहीं आया कि आपको क्या रिलीज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में चले जाएं। ये ऐसा चाहती हैं भाई, ऐसा क्यों चाहती हैं, क्यों आपसे इतना चिड़न है, क्यों इतना कुड़न है, और एज में आपसे बड़ी है, छोटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेल की कोई एनर्जी नहीं आई है आज की रीडिंग में। कल जैसे मेल फीमेल दोनों थे और कभी नहीं भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टोटली मेल है, आपसे बड़ी है। राशियाँ आपको बता दी, नंबर बता दिए, इसके अलावा मेष से मीन तक है। एक लास्ट कार्ड और लेते हैं। अब देखते हैं क्या ये सफल होंगी। ठीक है, ईर्ष्यावश लोग कितना नीचे गिर जाते हैं। देखते हैं क्या ये आपके धन को रोकने के लिए जी जान लगा दी है कि आप कंफ्यूज रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, आपके घर के बच्चे, औरतें लड़ाई झगड़े में बिज़ी रहें, आप भी उनके साथ फिर उसी एनर्जी में रहें, ताकि आप लोग खुश होकर के पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके एक नई शुरुआत ना कर पाएँ, क्योंकि कुछ तो इससे ये दिख रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो डिवाइन पावर, इनके एनर्जी को कट कीजिए और हमें गाइड कीजिए, क्या ये सफल होंगे, क्या ये सफल होंगे, यस और नो। थैंक यू बोलिए, नहीं होंगे। अब ये देख रहे हैं एक आदमी लेटा हुआ है, इसके ऊपर 3 तलवार लटकाए हैं, ऐसे कि अगर उठता है ऊपर कोई तलवार लग जाएंगी, करवट लेता है तो तलवार लग जाएंगी। ये कार्ड का उल्टा आना मतलब प्लानिंग, प्लॉटिंग, 4 नंबर राहु का। ठीक है, केवल यहाँ पर इविल एक्टिविटी नहीं है, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत तरीके से किया गया है। ये उल्टा आना मीन्स बधाई हो, ये सफल नहीं होंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। वाओ, कितने सुंदर कार्ड जंप होके आए हैं। जहाँ इन्होंने आपको इस एनर्जी में भेजा, यूनिवर्स पीछे से आपको बहुत सुंदर ग्रोथ दे रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब जो आपको मिलना चाहिए था उसको ये रोक तो नहीं पाए हैं, लेकिन उसको थोड़ा देरी से मिलेगा, आपको मिलेगा। और यूनिवर्स की एक प्लानिंग चलेंगी आपके लिए, क्या गाइडेंस है वो ज़रूर सुनिएगा। यूनिवर्स की एक प्लानिंग चलेंगी कि इसको थोड़ा देरी में मिलेगा ये पैसा आपके भाग्य का। ये भाग्य का पैसा ना तो बधेगा, ना ये छीन पाएगी, आपको ही मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा। और नवंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। और देखते हैं कार्ड्स। वाह, आप देख रहे हैं ग्रोथ भी होगी। जो ये बर्डन था आपकी लाइफ में, इसके साथ क्या कार्ड आए हैं देखते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर कार्ड आए हैं।
लवर की उल्टी एनर्जी बर्डन के साथ डबल। उल्टा मतलब ये एनर्जी वापस जाएंगी और आपकी लाइफ में स्पीड से चीज़ें ठीक की जाएंगी। यानी कि आपके रिलेशनशिप भी ठीक होगा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप ये भी ठीक होंगे, क्योंकि ये कार्ड उल्टा हो गया है। यानी कि ये एनर्जी इनके पास ही उल्टी जा रही है। अगर ये कार्ड इसके साथ ये नहीं आता तो फिर मीनिंग बदल जाती। यहाँ पर ये अब आपकी लाइफ में जो इन्होंने जो रोक लगाई थी ना, सीधा कार्ड आ गया। आपका हार्डवर्क पे नहीं होगा, उल्टा कार्ड आया था, ये सीधा होगा, आपका हार्डवर्क पे होगा। कन्फर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, नवंबर में कुछ विशेष होगा आपके साथ। अगर इस वक्त में आपके भाग्य के 2 लाख रुपए रोके गए हैं तो वो 2 के 10 मिलके हो आपको होके मिलने वाले हैं। तो आप निरंतर परिश्रम करते रहिए, थोड़ा सा सतर्क होइए, थोड़ा सा होशियार बनिए। ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कीजिए। यूनिवर्स, शिव शक्ति का कार्ड आ गया है। बहुत सारे भोलेनाथ के यहाँ पर भक्त हैं। भगवान शिव की अपनी एक चाल चलेंगे। भगवान शिव जो आपके साथ छल हुआ है उसके बदले में हैप्पी फैमिली लाइफ आपको दी जाएगी। ठीक है, एक एक रुपए से ग्रोथ होना शुरू होगी धीरे धीरे आपकी। और इमोशनली जो आपको डिस्टर्ब किया गया है वहाँ भी बैलेंस किया जाएगा। यानी कि इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, दिल टूटा हुआ है, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको कप ऑफर कर रही है। जून से अभी थोड़ा आपको धैर्य रखना है, अभी आपकी इमोशंस लो रहेंगी। जून से कुछ ऐसा होगा, कुछ छोटी छोटी आपकी कुछ ऐसी हीलिंग दी जाएगी आपको, आपकी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति होगी। जो आपका दिल टूटा है, रोने को मन करता है, हताश निराश है, वहाँ पर आपको यूनिवर्स, एंजल्स इस तरीके से आपको दिख नहीं रहा कि हाथ कहाँ से आ रहा है, किसका है और ये कब कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे सुंदर प्लानिंग चल रही है शिव शक्ति की, यूनिवर्स की। आपके मन को शांति किया जाएगा, फिर थोड़ा सा पैसे की वृद्धि होगी, फिर आपकी फैमिली लाइफ जो बिगाड़ी है आपकी पीठ पे वार करके उसको ठीक किया जाएगा। और भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर आप इस सुंदर एनर्जी में आएंगे। नवंबर में आपको धन की बारिश होने वाली, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, यानी कि ये कंफर्मेशन है, देरी पक्का इन्होंने, इनकी एनर्जीज इतना काम ज़रूर कर रही हैं कि ये जो धन आपको अभी मिलना था ये अभी नहीं मिलेगा। जून से पहले आपकी इमोशंस को कंट्रोल किया जाएगा यूनिवर्स और शिव शक्ति के द्वारा। फिर नवंबर आते आते आपको सारा धन आपके भाग्य का मिलेगा। ठीक है, इनको इनके इस बुरे कर्मा के लिए डिवाइन क्या देंगी, कर्मों का सजा तो सबको भोगना पड़ता है। देंगी या नहीं देंगी, या आपके कार्मिक हैं, क्या है देखते हैं। क्या यूनिवर्स इन्हें कोई पनिशमेंट देगी? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर ये आपके कार्मिक हैं तो फिर आपने कर्मा पे कर दिया, नहीं तो यूनिवर्स इन्हें पनिशमेंट देगी या नहीं, ये पूछते हैं। क्या यूनिवर्स इन्हें पनिश करेगी इस काम के लिए? कार्ड देखिए क्या आए हैं। यस, यस, यूनिवर्स इन्हें पनिश करेगी। कैसे? ये कार्ड उल्टा कैसे आ गया? यहाँ आप देख रहे हैं लोहे के जूते पहने हैं, फाइट चल रही है, ऊपर ब्लेसिंग्स है पूर्वजों की। पूर्वज इनकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को रोक देंगे और जो देंगे वो मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इन्हें समझ में नहीं आएगा कि अब मेरे काम, देख लीजिए वही सारे कार्ड उल्टे आ गए, ये बच जाएंगे जैसे आपको बाधा था। क्योंकि इन्होंने, आपके कार्मिक हैं पर इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। लिमिट क्रॉस करने की वजह से यूनिवर्स इन्हें पनिश करेंगे। किस चीज़ के लिए पनिश करेंगे? इस तरीके से इनका हार्डवर्क पे नहीं होगा, इन्हें समझ में नहीं आएगा, यूनिवर्स और पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये पनिशमेंट मिलेगा। और क्या मिलेगा देखते हैं, और क्या पनिशमेंट मिलेगा। इन्होंने जो आपके भाग्य के धन को इतना लेट कर दिया, आपको इतना तोड़ दिया, और क्या पनिशमेंट देंगे यूनिवर्स इनको?
और क्या पनिशमेंट देंगे यूनिवर्स, जो देंगे वो मिलेगा। एम्प्रेस की एनर्जी उल्टी, माय गॉड, डेवल की एनर्जी उल्टी, वहां पर बार बार आ रहा था ना, वीनस आपका खराब किया, आपका शुक्र खराब किया, लव लाइफ मैरिड लाइफ। ये राक्षस है, इसने ये दो मेल फीमेल हैं, इनको जंजीरों से बांध दिया है अपनी बुद्धि से। तो ये राक्षस अब इनकी लाइफ में वापस जाएगा, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगी। जो आपके घर में कलह कलेश मचा के इन्होंने आफत मचाई थी, अब ये राक्षस इन्हीं के पास वापस जाने वाला है। ओके, तो इस बात से खुश मत होइए कि इनको इनके कर्म वापस मिल रहे हैं। अपनी एनर्जी इन पर बिल्कुल मत लगाइए, इस बात से खुश होइए कोई बात नहीं, इन्होंने रोका आपके भाग्य की चीज़ों को, लेकिन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। तो जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि उनका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा है, किसी भी कारण पैसा आता आता रुक जा रहा है, आ रहा तो सारा खर्च हो जा रहा है, और आप परेशान हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ और कहीं ना कहीं से आपको भी पता लग रहा है कि आपकी ग्रह गति भी ठीक चल रही है। तो आपके साथ जो भी हैं इनकी मेहरबानी है, इनको भूल जाइए और यूनिवर्स से कहिए कि नवंबर से अच्छा जून में ही मेरी मनी का जो फ्लो है, जो रोका गया है, वो मुझे वापस मिले, मनी की धन की बारिश हो। ठीक है, यहाँ पे जो एक कार्ड था, सच में धन की बारिश होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, कई बार अचानक से आपको समझ में नहीं आता है, पर टाइम लग रहा है। तो मई में ही आपको ये सब मिल जाए, ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यूनिवर्स कह रही पूरा देगी ब्याज के साथ आपको नवंबर में, तो उस एनर्जी को भी एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अब आपने ना ये क्या चाह रहे हैं कि आप हार मान लो, आप हार्डवर्क ही नहीं करो, आप करते रहो हार्डवर्क, क्यों नहीं मिलेगा? अगर सही दिशा में कर रहे हैं तो फिर आपका हार्डवर्क पे होगा। ठीक है, 2 कार्ड और ले लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, आपसे कहा जा रहा है हार्डवर्क कीजिए और डिवाइन को सब कुछ छोड़ दीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जमिनाई मिथुन राशि वालों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न कोई चल रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं जिस भी प्रश्न का उत्तर आप जानना चाह रहे हैं, जल्दी ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड। अभी रुकिए, अभी कोई बहुत बड़ा चेंज होने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आपसे ये कह रहे हैं। मून डेक, आज गणेशा डेक से भी कुछ गाइडेंस लेते हैं, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन पावर, उनके लिए और क्या गाइडेंस है। चंपू के कार्ड आ गए हैं। इनर नोइंग 8 नंबर, मेडिटेट कीजिए, आपसे कहा जा रहा है ये बाहर क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको पता लग गया ना, इनकी तरफ आँख कान बंद कर दीजिए, अपने अंदर घुस जाइए, मेडिटेट कीजिए, पानी के आसपास ज़्यादा जाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, हीलिंग, मतलब ये कार्ड कहता है ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग। ठीक है, प्रकृति हरियाली के पास, पानी के पास ज़्यादा रहिए, इन चीज़ों का सेवन भी ज़्यादा कीजिए, हरी चीज़ों का और पानी का, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का, और आपके अंदर से आपको बहुत बड़ी गाइडेंस मिलेगी, वो काम आपने करना है मेडिटेट करके। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है गणेशा का 11 नंबर का 11। इस चूहे को गणेशा ने गले से लगाया हुआ है, तो खुद से प्यार कीजिए। जब आप प्यार की एनर्जी में रहेंगे तो यकीनन आप देखिए, जब आप बहुत अशांत है ना, एक छोटे बच्चे को आप ऐसे गले से लगाइए, उसे 2 मिनट प्यार करिए, आपकी गुस्से की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आप अपने लव वंस को जब ऐसे हग करते हैं तो आपको गुस्सा जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाता है। अगर बेवजह गुस्सा आ रहा है आपके लव वंस पर आपको, तो डीप ब्रीथ कीजिए, हग कीजिए और प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए, इससे आपका चंद्रमा बैलेंस होगा, जो घर में कलह कलेश हो रहा है वो शांत होगा। नंबर 8 का कार्ड, प्रॉमिसेस ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के लिए प्लानिंग बनाइए। इसके लिए गणेशा आपसे कह रहे हैं मंगल ग्रह आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 9 का पॉजिटिव कार्ड,
गणेशा के हाथ में कलश है, अनार है, टोटली ग्रोथ को ये कार्ड बताता है। लेकिन उससे पहले नंबर 9 का हीलिंग का कार्ड, जैसे वहाँ भी आया था कि सबसे पहले यूनिवर्स आपको हील करेंगी। जैसे आपका दिल टूटा है इस कलह कलेश के माहौल से कि मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, न शांति है न पैसा है, इतनी मेहनत है, दौड़ भाग है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं धैर्य रखिए, मंगल की बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मंगल ग्रह की मिलने वाली है। हो सकता है आप मंगल का कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, वैसे भी ये साल मंगल का है। और ये रीडिंग कहती है कि मंगल इस साल आपको ब्लेस्ड करने वाली हैं। जिनके साथ भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आपकी हीलिंग होगी, आपका मन शांत होगा, एक लविंग केयरिंग एनर्जी में आप जाएंगे। इसके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी और वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। मतलब इस कार्ड में एक चीज़ की ग्रोथ नहीं है। आप देख रहे हैं ऊपर 2 प्यारी सी टहनियाँ हैं, ये ग्रोथ को बता रही हैं। कलश आपके ग्रोथ को बता रहा है। अनार हमने आपको कई बार बताया कि अनार को आप काटेंगे, 8-10 दानों में से ही 8-10 पेड़ बन जाएंगे। और 8-10 पेड़ में कितने अनार आएंगे, उन अनारों से कितने पेड़ उग सकते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ को अनार बताता है यहाँ गणेशा के हाथ में जो अनार है। और ये नंबर भी मंगल का है, कलर भी मंगल का है, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा हर तरीके से ग्रोथ होगी। और कोई आपका कोई धन आपको बढ़ के किसी ने लिया है तो वो दे सकता है। आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है कोई प्रोजेक्ट में, तो वहाँ से ये कलश कह रहा है, ये गोल्डन कलश कह रहा है कि कुछ तो मिलने वाला है आपको। खजाना या गड़े हुए धन की बात के अलावा भी बहुत तरीके से ऐसा होता है कि सडन गेन आपको होगा जहाँ कहीं भी आपने कुछ इन्वेस्ट किया था। तो बहुत सुंदर लास्ट में जो कार्ड आया है इसे भी ले लेते हैं। करेज का कार्ड आया है, गणेशा सिंह के ऊपर बैठ गए हैं। 5 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी है, यानी अपने विकारों पर, आपके अंदर के जो विकार हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इस गुस्से को, इस परेशानी को आप नियंत्रित कर लेंगे। यहाँ शेर का मतलब केवल ये भी बता रहा है कि जितने भी जो भी बाधाएं हैं जो आपके विचारों की हैं, दूसरा व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती पिन कर रहा है, आप गुस्सा करें, गुस्सा दिला रहा है हरकतों से, इवल एक्टिविटी से या किसी भी तरीके से, एक टाइम बाद बहुत जल्दी ऐसा होगा आपको जब मंगल की ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई गाली दे रहा, आप हंसते हुए मस्त मगन होके जाएंगे, अपना काम करें। क्योंकि इनका काम क्या होता है, आपकी एनर्जी को बिगाड़ देना, चाहे सामने से कुछ बोले, चाहे इविल एक्टिविटी करके आपकी ऊर्जा को खराब करें। आपकी ऊर्जा खराब हो गई, आपका जो फोकस था अपनी ग्रोथ पर, अपने काम पर, अपने घर परिवार पर, अपनी हंसी खुशी पर, वो ख़त्म हो जाएगा। बस वही ये चाहते हैं, उतना ही काम करते हैं और हम सब इनकी उस ऊर्जा से उतना परेशान हो जाते हैं, वहाँ से हमारी हर तरह की ग्रोथ रुक जाती है। तो गणेशा कह रहे हैं आने वाले टाइम में आपको इतनी अच्छी हीलिंग दी जाएगी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी जाएंगी, कुछ इतने अच्छे कर्मा आप कर रहे हैं और करेंगे कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर बैठ के सवारी करेंगे। काम, क्रोध, अहंकार, ये सब चीज़ों पर आप राज करेंगे। आपकी बुद्धि अब ईश्वर चलाएंगे, यूनिवर्स चलाएंगे, आप खुद चलाएंगे। ये लोग जो चलाते हैं आपकी बुद्धि को, जैसे राक्षस ने बांध दिया ना, तो वो राक्षस अब इनके पास वापस चला जाएगा और आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में होगी। आशा करते हैं आपके साथ कनेक्ट हुई होंगी। जो भी पॉजिटिव चीज़ें कनेक्ट हुई उन्हें क्लेम कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।